स्टूडेंट्स, आपने कल जैसे कि फर्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और टेक्स्ट पढ़ा होगा, तो आज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ इसकी हिंदी ट्रांसलेशन। तो आप जान चुके हैं द लास्ट लेसन किस बारे में है, क्या इसका स्टोरी है, क्या इसकी थीम है। द लास्ट लेसन, जो जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो बिस्मार्क था, उसकी सेना ने, उसकी आर्मी ने, उसके मतलब सैनिकों ने, उसके सोल्जर्स ने अटैक किया था फ्रांस के ऊपर इन 1871। जैसे देख पा रहे हैं आप, इसको फ्रैंको प्रेशियन वार कहा गया था, जिसमें फ्रांस की हार होती है। तो जब फ्रांस हार जाता है इस बैटल को, तो एक नया ऑर्डर जारी होता है कि जिसके अनुसार फ्रांस में फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो नहीं पढ़ाई जाएगी। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो देख पा रहे हैं इस स्टोरी के अंदर। तो फ्रेंच जो है इस कहानी का नरेटर है, जो एक स्कूल स्टूडेंट है। एम हेमल इज इज टीचर, जो 40 साल से हु हैज़ बीन टीचिंग इन एल्सेस एंड लॉरेंस। एल्सेस एंड लॉरेंस जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एल्सेस एंड लॉरेन, दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये, कहाँ की, फ्रांस की। और जहाँ पे रेगुलेशन, ये रूल, ये ऑर्डर आता है कि आज से फ्रेंच लैंग्वेज, कल से सॉरी नेक्स्ट डे से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी और उनको जर्मन लैंग्वेज ही पढ़नी होगी, और उनके ऊपर जर्मनी जो भाषा है वो थोप दी जाती है। तो पहला जो पेज है हमारा, फर्स्ट जो पेज, उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। तो जो फ्रेंच होता है नरेटर इस कहानी का, उसके मन में एक डर था। स्कोल्डिंग मीन्स होता है रिब्यूकिंग, डांटना। क्योंकि एम हैमल ने, जो प्रीवियस डे वो स्कूल में आए थे, तो एम हैमल हैड टोल्ड द स्टूडेंट्स, इंग्लिश में आप ट्रांसलेशन पहले देख चुके हैं इसके एक्सप्लेनेशन, तो मैं सिर्फ हिंदी में आपको समझा रहा हूँ ईजिली, जल्दी, ताकि हम क्विकली इसको समझ जाएं। तो एम हैमल ने उनसे कहा था कि वो नेक्स्ट डे उनका पार्टिसिपल्स के ऊपर टेस्ट लेने वाला है। पार्टिसिपल, जैसे हमारी इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, तो पार्टिसिपल इज़ वन ऑफ दोज टॉपिक्स। उसने कहा था कि पार्टिसिपल के ऊपर उनका एक टेस्ट लेना था। तो एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और फ्रेंच को उसके बारे में एक शब्द तक नहीं पता था। कहने का मतलब ये, ही हैडंट प्रिपेयर्ड हिज लेसन, उसने पाठ अपना तैयार किया ही नहीं था, उसने अपना होमवर्क नहीं किया था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। अब उसके मन में, जब वो स्कूल जा रहा होता है, इज़ ऑन द वे, तो वो सोचता है कि काश अब वो स्कूल ना ही जाए तो बेटर है। वो सोचता है कि उसको अपना दिन कहीं बाहर बिताना चाहिए। ही वांट्स टू मिस द स्कूल, वो चाहता है कि वो स्कूल को मिस कर दे, बंक कर दे, क्योंकि उसने देखा कि इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। उसने देखा तो दिन था वो काफ़ी ब्राइट था। अब उसके मन में टेम्पटेशन, एक आकर्षण आ रहा है कि उसको स्कूल मिस कर देना चाहिए। काफ़ी अच्छा दिन था, ब्राइट दिन था, कहीं पक्षी चहचहा रहे हैं, बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रेशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग एक्सरसाइजिंग। जैसे वो सोल्जर्स एक यूनिट के, टीम की तरह से यूनिट एक्सरसाइज करते हैं, उसको ड्रिलिंग बोलते हैं, प्रैक्टिस जो कर रहे थे। सॉमिल, जहाँ ये लकड़ियाँ काटी जाती हैं, वो एक मिल थी, जिसको हम हिंदी में आरा मिल बोलते हैं। तो वहाँ पे वो देख पा रहा है कि खुला फील्ड था इस बिल्कुल सॉमिल के बिल्कुल पीछे, और प्रेशियन सोल्जर वहाँ ड्रिल कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। उसे लगा ये जो रूल के पार्टिसिपल्स के रूल्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा, टेम्पटिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, कहीं आकर्षक था वो सब कुछ देखना, बजाय कि वो पार्टिसिपल याद करना। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हॉरी ऑफ टू स्कूल। लेकिन फिर भी उसने मन में जो है ये शंकाएँ थी, जो भावनाएँ थी, उनको रेसिस्ट कर लिया, कंट्रोल किया, अपोज किया, और वो स्कूल की तरफ चल पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of that bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. तो जब वहाँ से एक रास्ते में टाउन हॉल पड़ता था, जहाँ पे एक बड़ी भीड़ जमा थी, उसने देखी टाउन हॉल के पास एक बड़ा क्राउड जमा था इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। और वहाँ उसके पास एक बुलेटिन बोर्ड लगा था, उसके बिल्कुल बाहर, एक जहाँ से न्यूज़ हर तरह की लिखी जाती थी लोगों के लिए। फॉर द लास्ट 2 years ऑल और बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 साल से सभी बैड न्यूज़, जो बैटल जो होती है, युद्ध जो होते हैं, उनमें अच्छी खबरें कम होती हैं, ज़्यादा खबरें होती हैं बुरी, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे सोल्जर्स, एक सेना होती है। तो सभी प्रकार की बैड न्यूज़ वहीं से आ रही थी। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। चाहे वो युद्ध हार रहे थे फ्रांस की सेनाएं, चाहे ड्राफ्ट, चाहे वो एक इमीडिएट, एक इमरजेंसी, जो इसको हम बोलते हैं कि रिक्रूटमेंट जो बोलते हैं, भर्ती जो होती है, मतलब एक सेना जो है ऑर्डर पास करती कि हमें तुरंत इतने सैनिक चाहिए। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, चाहे वो ऑर्डर्स हो कमांडिंग ऑफिसर के। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ।
जब वो भीड़ देखता है इतनी बड़ी, अब वो सोचता है कि अभी क्या मैटर